हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स इन फंक्शन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ पाइथन में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोडिंग करते हैं। सो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज जो वेरिएबल है वो कितने एरिया के अंदर यूज हो सकता है, कहाँ उसकी वैल्यू असेसिबल है, कहाँ नहीं असेसिबल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज पाइथन हैज 4 स्कोप्स। LEGB रूल होता है हमारे पास फॉर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग सम टाइम लेटर। बट एज पर योर सिलेबस, एज पर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, आपको पता होना चाहिए कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आपको इस चैनल पर पूरा क्लास 12 CS के लेक्चर्स मिलेंगे, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। You will be getting the handwritten notes, you will be getting the worksheets, आपको सुमिता अरोड़ा एंड NCERT की बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा, राइट? सो यू विल बी गेटिंग ऑल दिस ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। अलॉन्ग विद दैट, जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फाइल्स बनानी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वाइवा प्रिपरेशन है, वो सब यहाँ पे कवर होगी। सो आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना करें। एंड हम शुरू करते हैं आज की क्लास, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। सो हमने किया था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब आती है बात, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ स्कोप, वन इज ग्लोबल एंड द अदर इज लोकल। सो लोकल एंड ग्लोबल 2 स्कोप है हमारे पास जो अवेलेबल है, राइट? अब इसमें हमें करना क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में आपका मतलब क्या है? लोकल ग्लोबल का मतलब एग्जैक्टली वही है जो नॉर्मल लाइफ में होता है लोकल और पब्लिक चीज का, है ना? आप कहते हो कि लोकल इज समथिंग विच इज इन अ लिमिटेड एरिया, कि लोकल मार्केट है हमारी, ठीक है? और ग्लोबल है जहाँ पे सब जगह से लोग आते हैं। लोकल जो आपकी कम्युनिटी के लोग ही वहां पर जाते हैं, दैट इज लोकल। सो अगर कोई चीज मेरी गली में है तो वो लोकल है, लेकिन अगर वो सिटी के बिल्कुल सेंटर में कुछ है, दैट इज अ थिंग विच इज असेसिबल टू एवरीवन, दैट्स ग्लोबल। सो बेसिक चीज क्या है कि विच इज असेसिबल टू एवरीवन इज ग्लोबल, एंड विच इज नॉट असेसिबल टू एवरीवन, इट इज असेसिबल टू अ लिमिटेड सेट ऑफ एरिया, तो उसको लोकल कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग में एरिया क्या होता है? फंक्शंस। तो फंक्शंस आर नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना? फंक्शंस क्या होते हैं? नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड दे कैन बी डिक्लेयर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। उसके अंदर जो वेरिएबल यूज होता है वो लोकल होता है। सो दीज आर वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन। सो जो एक फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल बना देते हो उसको आप लोकल कहते हो। और ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, ये किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं होते। सो दे आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, वी कॉल देम ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं, ग्लोबल जो बाहर डिफाइन होते हैं। अब लोकल जो डिफाइन अंदर हुआ है वो यूज भी सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर हो सकता है। सो उसका ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दैट फंक्शन। सो जिस फंक्शन के अंदर बना है उसी में ही सिर्फ आपका वो यूज हो पाएगा, ठीक है? और यहां पे क्या होता है? कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इन एनी ऑफ द फंक्शंस। सो प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हैं किसी के अंदर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इट इज असेसिबल एवरीवेयर। लेट्स सी, सिर्फ बात करने से तो समझ नहीं आएगा, करके देखते हैं, चला के देखते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से ये काम करता है, राइट? सो लेट्स ओपन आवर फंक्शंस वाला, वी डोंट, ये है हमारा फंक्शंस वाला। सो लेट्स ओपन दिस। आप न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, आप इसको IDLE में भी कर सकते हो, आप इसको पाइचार्म में भी कर सकते हो, wherever you feel like। तो जहाँ पे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, किया, न्यू पाइथन फाइल कर लिया, मैंने नाम दे दिया ff1, whatever name you want to give, you can give that. So this is my PyCharm window. अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया def process, ठीक है? def process
और यहाँ आपने लिखा a is equal to 20, print a, and then I normally have something a is equal to 60, print a, और उसके बाद मैंने कॉल किया प्रोसेस को एंड मैंने फिर से प्रिंट किया a को। अब यहाँ पे दो a है, ठीक है। एक a है ये जो कि किसी भी फंक्शन का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, और एक a है ये जो प्रोसेस के अंदर असाइन किया है। पाइथन में क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, द मोमेंट यू पुट अ वैल्यू इन देम, तो जैसे ही आप एक वैल्यू को वेरिएबल में डालते हो वेरिएबल क्रिएट हो जाता है पाइथन में, है ना। So a is equal to 20 means a is a new variable being created. a is equal to 60 means a is a new variable being created. पर ये जो है ये सारे functions के बाहर है, so I can call it global. लेकिन ये जो है this is inside a function, so this is local to this function. अब यहाँ से execution शुरू होगी, वो 60 को print करेगा, 60 को print करने के बाद call करेगा process को, process पे जाएगा, वहाँ एक नया a बना और प्रिंट होगा 20, वापस आएंगे इट विल अगेन प्रिंट 60, क्योंकि वो 20 तो अलग है ना, उस 20 का इस वाले a के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर सेम नाम के वेरिएबल्स आपके पास होते हैं तो हमेशा प्रेफरेंस किसको मिलती है, लोकल को, है ना। सो ऑलवेज प्रेफरेंस इज गिवन टू दी लोकल। सो अब अगर आपकी क्लास में हम बैठे हैं, अभी दिस इज आवर क्लास, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हो मेरे से एंड लेट्स से यू ऑल आर क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो मैं अगर बोलती हूँ कि राहुल तुमने होमवर्क किया या नहीं किया, सो वो राहुल कौन होगा, ऑब्वियसली जो क्लास में राहुल बैठा है। पर ऐसा तो नहीं है कि पूरे स्कूल में और राहुल ही नहीं होंगे, स्कूल में और राहुल भी तो होंगे, पर हम किसको रेफर कर रहे हैं, सिर्फ उसको जो अभी हमारे स्कोप में है, अभी जो हमारे लोकल में है, राइट। सो इसलिए लोकल को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम b ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट तो अभी भी सेम आएगा, आउटपुट अभी भी वही आएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप यहाँ चाह के भी b नहीं यूज कर सकते। सो जिस के अंदर वो वेरिएबल बनता है वो उसी के अंदर ही यूज हो पाएगा, आप उसे यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका लोकल है, ये लोकल है, इसको पता ही नहीं b कौन है। सो उस फंक्शन के बाहर की दुनिया को पता ही नहीं है कि b कौन है। सो इसलिए वो क्या कह रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। सो वी कांट यूज इट ओवर हियर। लेकिन एक चीज दिखाती हूँ, अगर आप यहाँ पर a यूज करते हो, ठीक है, अभी तो आपके पास क्या आ रहा था, आंसर आ रहा था 60 20 60, है ना। अब मैं ये लाइन ही हटा देती हूँ, मैंने ये लाइन हटा दी, अब मेरे पास यहाँ पे a कुछ नहीं है। तो क्या प्रोसेस में कोई a है, फटाफट लिखो कमेंट्स में, क्या प्रोसेस में कोई a है। तो उसको एरर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एरर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना a तो नहीं है, लेकिन ग्लोबल वाला a तो है। तो जब हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, अगर उसको अपना a नहीं मिलता तो वो ग्लोबल a को ले लेगा और आपके पास आंसर आएगा 60 60 60। सो दिस a इज 60, प्रोसेस से यहाँ पर आए, ये a भी 60 है और फिर ये a भी 60 है, समझ आया। सो लोकल वाले को बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोबल वाले को हम अंदर यूज कर सकते हैं। सो ग्लोबल वाला अंदर यूज हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसको मॉडिफाई करने के लिए उसमें कुछ पुट करते हो तो क्या हो जाता है, तो वो अपना खुद का लोकल बना लेता है। आप चाहते हो कि वो खुद का लोकल ना बनाए, आई वॉन्ट दिस कि भाई वो खुद का लोकल ना बनाए, वो ग्लोबल वाले को ही चेंज करे। तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ए जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो ग्लोबल वाला है, आप अपना खुद का मत बनाओ। तो उसके लिए ये लाइन लिखनी पड़ती है ग्लोबल ए। सो इस लाइन से मैंने प्रोसेस फंक्शन को बता दिया कि इसके नीचे जो ए यूज होगा वो ग्लोबल वाला ए यूज होगा, आपको नया वेरिएबल ए क्रिएट नहीं करना है। सो दैट इज व्हाट वी स्पेसिफाई देयर। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि इस ए के लिए 60 आया, प्रोसेस कॉल हुआ, अब यहाँ नया ए नहीं बनेगा, वो उसी ए को ही चेंज करके 10 कर देगा। सो यहाँ तो 10 प्रिंट हुआ ही, लेकिन जब वो वापस गया तो ये वाला ए भी 10 है, बिकॉज दे ऑल आर रेफरिंग टू द सेम ग्लोबल ए। इस कोड में आपके पास एक ही ए है ग्लोबल वाला, जो यहाँ पे भी यूज हो रहा है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही ये लाइन हटा देती हूँ तो मेरे पास 2 ए हो जाएंगे,
एक ग्लोबल ए और एक लोकल ए। उस केस में आपके पास लास्ट में 10 नहीं आएगा। आई होप समझ आया होगा आपको लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप 10 मिनट में करने के बाद आप कहोगे कि मैं इसमें परफेक्ट हो गया या हो गई। सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस, जिसके लिए हम बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस करते हैं। आई विल बी अपलोडिंग आउटपुट क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बट अगर आप ऐसे आउटपुट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ लाइव करना चाहते हो, आपको इसमें जो डाउट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे साथ के साथ पूछना चाहते हो कि मैम नहीं समझ आया, मैम ये लाइन क्यों लिखी या ये ऐसा क्यों हुआ, एंड यू वांट कि मैं इंटरेक्टिवली आपको उसके आंसर्स दूं, सो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। आप मुझसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। बस फर्क इतना है कि आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा। आप यूट्यूब पे वो क्लास नहीं लेंगे, आप वो क्लास लेंगे अनअकैडमी पे। सो आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। ऑब्वियसली अनअकैडमी पे पेड कोर्सेज भी होते हैं, बट मैं वहाँ पे फ्री क्लासेस भी लेती हूँ। सो यूजुअली द टाइम इज़ 1 to 2 PM। अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12 का। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का नाम लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे गिवन है। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और आप मेरी किसी भी क्लास को जो ऑलरेडी हो भी चुकी है, अगर आप उसे भी देखना चाहते हो तो वो आपसे एक कोड पूछेगा जब आप फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड करोगे। सो दैट कोड विल बी अंजलि लूथरा। ठीक है, सो आप कोड क्या एंटर करेंगे? अंजलि लूथरा, बिना किसी स्पेस के। आपका अनअकैडमी पे जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, CS की क्लासेस हो या और किसी सब्जेक्ट की भी क्लास हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एनीथिंग, सारे एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस होती हैं वहाँ पे। तो आप किसी भी क्लास को अनलॉक कर सकते हो विद माई नेम, दैट इज अंजलि लूथरा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी लाइव ओवर देयर। मैं वहाँ पे बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ क्वेश्चंस की, तो हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपको देख के लगे कि आपने कभी नहीं किया है। बट यू विल बी गेटिंग द कंटेंट हियर, यू विल बी गेटिंग द कंटेंट देयर। द डिफरेंस इज द इंटरफेस। यूट्यूब का इंटरफेस और अनअकैडमी का इंटरफेस बहुत डिफरेंट है। आप एक बार आओगे, आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा दैट हाउ डिफरेंट इज द इंटरफेस, and you'll enjoy that, and I'm providing you all for free. So come and join me live over there, and yeah, that is it for this particular session. आपके लिए होमवर्क ये है कि आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही ट्राई करके देखेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो मैंने किया है। सेम थिंग यू हैव टू कोड ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। और आप टेलीग्राम पे मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि मैम हमने ये करके देख लिया है। सो यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट। देखो, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं वो अपने आप ये सब कुछ करेंगे, जिनको 100 लाने हैं। जो टाइम पास कर रहे हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, बट इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर अ परफेक्ट 100, यू विल बी वर्किंग हार्ड एंड यू विल बी वर्किंग द वे आई डायरेक्ट यू। तो जैसे जैसे मैं बोलती हूँ अगर वैसे करते जाओगे, सो कोई भी आपको 100 लाने से नहीं रोक सकता CS में, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you understood this. Very soon I will be providing you the complete handwritten notes for functions with its first worksheet. So आपको worksheet और notes आज नहीं तो कल तक पक्का मिल जाएंगे। And yeah, that is it for this video. इसको like ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना how you found the video, or just write something what you feel about my lectures in the comments. It really feels to read good comments. मोटिवेट करते हैं वो हमें आपके लिए और कंटेंट डालने के लिए। सो जितना ज़्यादा आप अच्छे कमेंट्स लिखते हो, लाइक्स करते हो, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि येस मुझे और कंटेंट डालना है इस क्लास के लिए, है ना। सो डू दैट सो दैट हम रोज़ मिलते रहें। एंड या दैट इज़ इट। अपना ध्यान रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू सून।